हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अविनाश। मैं इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। फाइनली हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ बुक्स के ऊपर नाम जानेंगे, यहाँ पर सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करें। ये आखिरी बार जो नोटिफिकेशन जारी हुए थे 2015 में जारी किए गए थे, 2016 में एग्जाम हुए थे। अब एग्जाम जो अब बहुत दिनों के बाद यहाँ पर 2019 में नोटिफिकेशन जारी किए गए। इसका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा 28 फरवरी से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। तो ये आपके बहुत दिनों के बाद सुनहरा अवसर है, आप इस सुनहरे अवसर को आप चुकते हैं तो कभी भी फिर इस तरह के बेहतरीन अवसर नहीं मिलेंगे। बहुत कम समय में आपको ये जो वैकेंसी रहेगा बहुत कम समय में कंप्लीट की जाएगी, पूरी कर ली जाएगी भर्ती प्रक्रिया। इसलिए इतना सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। जो भी आएंगे वो 2 साल 3 साल लगेंगे, पर ये जो है इस पर एक टारगेट रखे गए, तो इससे कम समय में पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए टारगेट रखे गए। तो यहाँ पर एग्जाम के बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 शिफ्टी 2 होंगे, 2 एग्जाम होंगे। एक 3 एग्जाम एक तरह से कर सकते हैं। कुछ टाइपिंग पोस्ट है, उनके लिए टाइपिंग होंगे। एएसएम की जो पोस्ट है वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। तो इस तरह से 3 एग्जाम हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, और ये सारी चीज प्रोसेस है सिलेक्शन का। तो यहाँ पर बात करें तो नॉर्मल तौर पर तो 3 एग्जाम होंगे। फर्स्ट शिफ्टी 1, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये 100 एग्जाम होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। उसके बाद होगा शिफ्टी 2, यहाँ पर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद जो होगा कुछ लोगों टाइपिंग टेस्ट होंगे, जो सीए पोस्ट हो गए, जो टाइपिंग से रिलेटेड पोस्ट है उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। जो एसएम पोस्ट फिलअप किया है तो इस तरह के पोस्ट का एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बात करें 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी रहेंगे। यहाँ पैटर्न के ऊपर देखें तो पैटर्न सिंपल सा है। जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज कह सकते हैं, जनरल साइंस और अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो यहाँ पर ये 4 सेगमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। यदि ये 2 सेगमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से हम पूरा कर लेते हैं तो ये सेगमेंट तो बहुत आसान है पूरा करना। ये सेगमेंट आप नॉर्मली मेहनत करते तो बहुत आसान है। बस कुछ बार आपको रिवीजन, एक चीज़ को बार बार रिवीजन करते हैं उतना ही परफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर रिवीजन की ज़रूरत है बार बार। तो ये सेगमेंट है। तो ये सारे सेगमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है, यदि शिफ्टी 1 एग्जाम में बात करें, शिफ्टी 1 में यहाँ से प्रश्न 100 पूछे जाएंगे, जिसमें से जनरल अवेयरनेस और साइंस मिलाकर लगभग 50 के आसपास रहेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी होंगे उस समय क्लियर हो जाएगा कितना प्रश्न रहेगा। और मैथ और रीजनिंग से यहाँ भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों सेगमेंट से 50-50 रहेंगे। ये जब बात करें शिफ्टी 2, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसके ऊपर आपका कट ऑफ बनेगा, जिसके ऊपर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, शिफ्टी 2 एग्जाम में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न रहेगा मैथ 35 के आसपास, अर्थमेटिक्स से 35 की उम्मीद है, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से यहाँ भी 35, और ये जनरल अवेयरनेस और साइंस से जो प्रश्न उम्मीद है 50 प्रश्न यहाँ से रहेंगे। तो इस तरह से यदि बात करें तो यहाँ पर 70 और यहाँ पर 50, तो टोटल 120 प्रश्न, 120 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो ये इस तरह से हो सकते हैं आपका ऑफिशियल सिलेबस। तो ये नंबर जो हर सेगमेंट्स में अलग अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अलग हो सकते हैं, तो इसके लिए वेट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जान लें, यहाँ पर आप उसी चीज़ के ऊपर ध्यान रखें, आपका वीक सेक्शन कौन सा है, वीक सेक्शन कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। जैसे आप इतने कुछ वर्ष से तो पढ़ रहे हैं, यदि आप नए हैं तो बिल्कुल आप जानते हैं कि हमारा सब कुछ जीरो है, हमें मेहनत करनी है। आप सभी लोग जानते हैं। पर जो लोग 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि हमारा सेगमेंट कहाँ पर वीक है। तो जैसे बात करें मैथ के ऊपर, फर्स्ट हम लोग मैथ के ऊपर देखते हैं। तो मैथ के ऊपर आपको पता है, मान लीजिए आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत वीक सेगमेंट है, बहुत ही कमजोर है इस सेगमेंट में, तो इसके ऊपर मेहनत करें। यदि बात करें कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, क्या किसी संस्था ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतर है। पर आप कोशिश करें कि आप लोकल एरिया में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, बस उतना ही। क्योंकि हमें सिर्फ गाइडेंस की जरूरी है, एक गाइड की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पर यूट्यूब
अभी बहुत बेहतरीन रोल निभा रहा है। यहाँ पे यूट्यूब पर बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर है। आप यूट्यूब पर सर्च करते रहिए और हर सेगमेंट के, जैसे आपका परसेंटेज में दिक्कत है तो परसेंटेज के लिए कौन सा बेहतर टीचर है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको बेहतरीन टीचर बहुत सारे मिल जाएंगे, जिनमें से आपको जिनसे पढ़ने में अच्छा लगता है उनकी क्लास लीजिए और उनका क्लास सीरियस होकर। आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पर हमको फ्री में मिल रहा है। फ्री में है तो आप जैसे तैसे नहीं करना। यदि आपको जैसे तैसे करना, अपन अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ करना चाहते तो आपके पास पूरा तरह से कर सकते हैं। यदि चांस लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मज़े से लीजिए। पर यदि आप थोड़ा सा भी सीरियस है तो ये अपॉर्चुनिटी, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। जितना भी वैकेंसीज रहता है तो ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज को सही समय पर पूरा कर लिया जाएगा। या और किसी और वैकेंसी में जाएंगे 3 ईयर 4 ईयर आपको वेट करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, 3 से 4 ईयर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रश्न मैथ का अर्थमेटिक सेक्शन मैथ से जो प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, SICI, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रोबल एज से बेसिस कुछ प्रॉब्लम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, मेंसुरेशन एंड टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो ये मैथ का ऑफिशियल सिलेबस है। इसी तरह से कुछ 2015 में भी सिलेबस में थे, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलने जा रहा आपको, कुछ इसी तरह से सिलेबस रहेंगे। यदि इसके लिए बात करें बुक्स के ऊपर, तो आपके पास जो बुक्स उपलब्ध है मैथ के लिए, आप इतने 2 साल 3 साल से तो पढ़ रहे हैं, उपलब्ध है वो बुक करते रहिए। बस यदि आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा सा अपना बेहतर करना चाहते हैं, तो एक आधा पर, जिस तरह से ये रीजनिंग का बुक है इसी तरह से मैथ का भी आता है। वितराग पब्लिकेशन का, वितराग पब्लिकेशन का बुक आता है। ये मार्केट में यदि ढूंढे तो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। और मैथ का भी ये आते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप अपने RS अग्रवाल से कंप्लीट कर चुके हैं, आप चाहते हैं कि और कुछ प्रश्न को कंप्लीट करें, तो यहाँ बहुत बेहतरीन बुक है आपको रीजनिंग का बूस्टर, ये आप ले सकते हैं। वितराग पब्लिकेशन, यहाँ पर देख लें, वितराग पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। मैथ का भी आता है, रीजनिंग के भी आता है। यदि बात करें रीजनिंग के ऊपर, तो यहाँ पर भी हमें उतना ही मेहनत करना है जितना मैथ पर कर रहे हैं। हम लोग रीजनिंग के भी इग्नोर कर दें कि हाँ ये तो मेरा सेगमेंट मजबूत है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। पर यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत होता है, आपका प्रैक्टिस बहुत बेहतर नहीं होता। आप जैसे क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करें, तो यहाँ पर इतने टाइम प्रैक्टिस कर लें, इतने टाइम प्रैक्टिस करें, जैसे ही प्रश्न आ जाए, जैसे ही आप उस प्रश्न को देखते हैं, अप्रोच आपका बेहतरीन हो, जैसे ही प्रश्न देखते हैं आप उसी तरह से आप नॉर्मल वे में सॉल्व करके निकल जाएं, ज़्यादा समय आपका नहीं लगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी जो सेगमेंट पे ज़्यादा वीक है उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जो सेगमेंट आपका ज़्यादा मजबूत है उस पर भी उतना ही मेहनत करने की ज़रूरत है, कि जितना और बेहतर हो जाए, एग्ज़ाम जैसी आए उसमें आपका समय ज़्यादा ना लगे, एक्यूरेसी बेहतर है। तो ये सारी चीज़ बेहतरीन आपका रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी, यहाँ पर नंबर सीरीज रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, ब्लड रिलेशन से, क्लॉक कैलेंडर और रैंकिंग से रहेंगे, डायरेक्शन से रहेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस, अरेंजिंग वर्ड्स से रहेंगे, मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन से रहेंगे, मिसिंग नंबर से, वाइन डायग्राम, पजल्स रहेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो आप सभी को बुक बताया, वित्याग्र पब्लिकेशन, वित्याग्र पब्लिकेशन आपने RS अग्रवाल एक बार सॉल्व कर चुके हैं, तो आप यदि एक्स्ट्रा बुक को सॉल्व करना चाहते हैं तो वित्याग्र पब्लिकेशन के रीजनिंग का बुक आता है, साथ में मैथ का भी आते हैं। यदि आप मैथ के चाहें तो वित्याग्र के जगह घटना चक्र भी ले सकते हैं। घटना चक्र का जो कलेक्शन आता है रेलवे के लिए, वो घटना चक्र का भी मैथ बुक ले सकते हैं। घटना चक्र का भी प्रैक्टिस आपने RS अग्रवाल से कर चुके हैं, बहुत प्रैक्टिस कर लिया, कुछ और नए प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बूस्टर, वित्याग्र पब्लिकेशन या घटना चक्र का, ये ले सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करंट अफेयर्स के ऊपर रोजाना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत काफ़ी है, यदि नहीं पढ़ते तो कम से कम एक काम करें, यहाँ पर 2018 का मिनिमम कलेक्शन कर लें। 2018 को बहुत बेहतरीन तरीके से देख लें। जैसे अरिहंत का आपको ज़्यादा देखना नहीं है, वहाँ पर सिर्फ फैक्चुअल चीज़ को आपको याद करना है, उसमें स्टोरी लाइनअप रहता है तो उसे ध्यान नहीं देना है, उस पर आप पेन से या पेंसिल से या हाइलाइटर से मार्क कर लें, सिर्फ उतना ही को देखना है, या किसी बुक या कॉपी में लिखते जाए, ठीक है। तो अरिहंत पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स
2018 ले लें, क्योंकि आपने रेलवे के एग्ज़ाम में देखे होंगे तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2000 एग्ज़ाम हो रहे हैं 2018 में, पूछ दिए जाते हैं 2016-17 में, तो इसी तरह से आपको कवर करके 2018 को भी रखना होगा। 2018 कवर करें और 2019 को तो आपको कवर करना है। रोज़ाना न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, ज़्यादा देर न्यूज़पेपर पर ध्यान नहीं देना, 10 मिनट भी ध्यान देते हैं तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। करंट अफेयर्स इससे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर मेन फोकस कीजिएगा स्पोर्ट्स सेक्शन, कुछ ये योजना स्कीम जितने भी आते हैं स्कीम के ऊपर आप ज़्यादा विशेष कर ध्यान दीजिएगा। स्कीम के ऊपर प्रश्न, तो इस तरह के प्रश्न आपको योजना से रिलेटेड प्रश्न रहते ही ये रहते हैं किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर योजना से करंट अफेयर से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल कुछ यदि गेम होता है, ओलंपिक हो गए या इस तरह के कुछ गेम होते हैं, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा। साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपको पहले की तरह देखें तो आप डीप में जा सकते हैं। तो इसके लिए आप यदि समरी ले सकते हैं एनसीईआरटी बुक का समरी ले सकते हैं। जैसे महेश बर्णवाल का बुक आता है, महेश बर्णवाल कॉस्मस पब्लिकेशन का आता है, तो ये बुक आप ले सकते हैं साइंस के लिए। पर यदि आप नहीं लेते हैं ये बुक को, ठीक है, ज़्यादा थोड़ा सा मोटी हो जाती है तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, तो आप यहाँ पर कोशिश करें जो नए वाला एसपीडी है, नया एसपीडी जो आए हैं जिसमें एलपी के भी प्रश्न इंक्लूड उसमें किए गए, जिसमें ग्रुप डी के भी प्रश्न नए 2018-19 का उसमें शामिल किए गए, तो उसको आप सॉल्व करते हैं और उसे एक बार पढ़ते हैं तो बहुत काफ़ी रहेगा। सफिशिएंट रहेंगे। साइंस सेगमेंट से आप आसानी से 80 से 90% प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। साथ में आप लुसेंट के साइंस पढ़ लेते हैं तो इतना काफ़ी है। लुसेंट का जो साइंस समान अध्ययन में, लुसेंट समान अध्ययन का जो बुक आती है उसमें साइंस सेगमेंट रहता है, उसको आप कवर कर लेते हैं तो काफ़ी रहेगा। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत जो करना है यहाँ पर भी 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, तो यदि 5 भी प्रश्न रहता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 1 नंबर से लोग बाहर चले जाते हैं, कट ऑफ से बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करंट अफेयर के रहता है। यहाँ पर भी साइंस का, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो जैसे समरी लोग बुक बताएंगे, समरी कुछ एनसीईआरटी की बुक पढ़, अच्छी बात है पढ़ना, पर यहाँ पर यदि हम एसपीडी के ऊपर ही 5 से 10 बार 5 बार मिनिमम रिवीजन कर लेते हैं एसपीडी को या लुसेंट को, दोनों को, एसपीडी और लुसेंट, तो काफ़ी रहेगा। आप किसी भी प्रश्न को अप्रोच आपका बेहतरीन हो जाएंगे। आप प्रश्न देखते के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस को आप ठीक कर सकते हैं। ट्रेडिशनल जीके, तो यदि बात करें ट्रेडिशनल जीके के ऊपर, तो लुसेंट अभी की जो सिचुएशन है उसमें यदि हम सही से लुसेंट को कवर करें, लोग लुसेंट को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, एग्जाम में चले जाते हैं, उनसे नहीं बनता है तो लुसेंट से नहीं आते। ऐसा नहीं है, लुसेंट भी अभी भी उतना ही वैल्यू है जितना पहले से। हाँ, थोड़ा सा इसका वैल्यू कम रहा है, इससे प्रश्न बहुत अब ब्रॉड होते जा रहा है सिलेबस, अब बाहरी चीज़ों पर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर लुसेंट कर सकते हैं ट्रेडिशनल जीके के लिए, जैसे इकोनॉमिक, चाहे पॉलिटी। इकोनॉमिक्स के ऊपर तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर करंट से रिलेटेड जो डेटा रहता है उसी से ही आपको पूछ जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आप ट्रेडिशनल आप जानते हैं, सारी चीज़ बेसिक चीज़ जानते हैं, तो अब थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना ज़रूरी है, बस इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें मेहनत करना है। लुसेंट यदि कवर करते हैं तो काफ़ी है, और यदि साथ में लुसेंट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए तो एक रिमाइंडर द एम पब्लिकेशन, द एम, ठीक है। आप लोग पूछ रहे थे कौन सा पब्लिकेशन है, तो द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न कलेक्शन होते हैं। यदि लुसेंट आप नहीं कर पाते, लुसेंट यदि आप नहीं करते हैं, तो द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर आप कवर कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन पूरी बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप एक बार कवर कर लेते हैं तो किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो रेलवे एलपी की एग्ज़ाम है या ग्रुप डी आने वाली एग्ज़ाम है, उसमें मैक्सिमम जो प्रश्न रहेंगे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। पर यहाँ पर बहुत मोटी बुक है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकते हैं पढ़ने में, पर यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी। आप बुक को डिवाइड कर दें, अलग अलग टुकड़े में बांट दें, जिससे साइकोलॉजी का प्रेशर आपको ऊपर ना पड़े। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप इस तरह से कर आप रोज़ाना 5 पेज कंप्लीट करें। आप 5 पेज को हर वीक में ही रिवीजन करें। मान लेते हैं आप 1 वीक में 30 पेज पढ़ा, तो 30 पेज पे को अगला जैसे संडे आए तो उस संडे को पूरी तरह से फिर से रिवीजन करें, फिर उसी तरह से आगे बढ़ाएं। और उसी तरह से 2 दिन लास्ट में जो सेकंड वीक में आप जैसे जाते हैं तो 30-30 60 पेज को रिवीजन करना, तो 2 वीक दे दें।
रिवीजन के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना जितना आप नए चीज़ पढ़ रहे हैं। तो नए चीज़ आप तब तक ही आपके दिमाग में बने रहते हैं जितना ज़्यादा समय आप रिवीजन करते हैं। 8 से 10 बार आपका रिवीजन हो जाता है, तो ये लंबे समय के लिए आपके दिमाग में बने रहते हैं। या आप किसी भी एग्ज़ाम में कितना भी 1-2 साल के अंदर आते रहे, उसे दोबारा देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर कोशिश आपको करना है, आपके एग्ज़ाम जो होंगे बहुत समय है, अगस्त तक एग्ज़ाम होंगे आरआरबी एनटीपीसी का, तो बहुत समय है, उतने समय तक आप इस सारे बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जब एग्ज़ाम अनाउंस किए जाएँगे उसके बाद तैयारी करें, तो आप अगले जो रेलवे की वैकेंसीज़ आएगी उसके लिए करें या घर पर बैठकर किसी और काम के करना आपको लिए बेहतर होगा। और यहाँ पर एक कोशिश और करें, डेली जो आप करते हैं रोज़ाना, रोज़ाना का वो प्रोग्राम जो होगा, रोज़ाना आपका स्टडी 3 आवर्स 4 आवर्स जितना भी आप देना चाहते हैं, आपके पास जितना समय बचता है उतना ही आप समय दें, पर एक निश्चित समय दें, रोज़ाना दें, उसमें कंटिन्यूटी रहे। 1-2 दिन यदि मिस हो जाते हैं मंथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे ज़्यादा आप छूटते हैं, इससे ज़्यादा रूटीन को नहीं फॉलो कर पाते तो बहुत दिक्कत है। तो आपको ये चीज़ करना होगा, किसी भी हालत में करना होगा, आप यदि सफल होना चाहते हैं तो। लोग जो जितने भी सफल होते हैं ना, इसी तरह से कुछ करते हैं। आपको भी सफल होना है तो आपको इसी तरह से कुछ करना होगा। रोज़ाना आपको पता होना चाहिए हमें मुझे कल क्या पढ़ना। मैक्सिमम लोग जो स्टूडेंट तो मुझे कल क्या पढ़ना है ये भी पता नहीं होता। परसेंटेज आप कंप्लीट करें, अगला आप 1 वीक ले लेते हैं, आप मान लेते हैं 2 वीक आप ले लीजिए परसेंटेज के ऊपर, 1 मंथ ही ले लीजिए परसेंटेज के ऊपर, आपकी 1 मंथ में आपको इस तरह से परसेंटेज कंप्लीट करना है कि आने वाले 5 से 10 साल 15 साल भी कोई बात प्रश्न कुछ पूछे तो उस पर आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जिस तरह से आप करना चाहते हैं कंप्लीट, आप उस तरह से कंप्लीट करें अपने हिसाब से, पर आपको पता होना चाहिए कि अगला दिन मुझे पढ़ना क्या। ठीक है, तो आप इस तरह से आप अपना प्रोग्राम बनाएं। आप अभी से, यदि आपके पास 2 दिन इस मंथ में, यदि इस एंड की बात करें, आज 26 है, 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं, 27, 28, 29, तो 3 दिन में आपको प्लानिंग कर लें आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। ये सारी चीज़ आप करते हैं, फॉलो करते हैं तो बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं होता है, बस आपको पढ़ने के तरीका बदलने होते हैं। हम जैसे तैसे पढ़ते हैं, तो इस जैसे तैसे पढ़ने में हमें कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। एक रूटीन के साथ, एक सही प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं तो बेहतर रिजल्ट आता है। जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी रेलवे, एलपी, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम को क्रैक किया हो, तो उनका जो रणनीति होता है पूरी क्लियर होते हैं। क्लियर होता है कि हमें इसी अटेम्प्ट में, इसी बार में ही निकालना है। पर ये आपका मन में डाउट आता है तो ये हमें ट्रायल लेना है, इसे चेक कर रहा हूँ, इसे सिर्फ एक चेक करने जा रहा हूँ, तो ये कभी भी नहीं आपसे हो पाएगा कि इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते। आने वाले कुछ वर्ष तक भी आप नहीं कर सकते। आपका एटीट्यूड जो बना रहता है कि मुझे सिर्फ इसे ट्राई करना है, तो ट्राई के चक्कर में आपका लाइफ ही बर्बाद हो जाता है। तो ट्राई नहीं करना, इससे ये एक समझिए कि ये आखिरी एग्ज़ाम है, आप बहुत बेहतरीन देनी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप रणनीति वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।